देश विशेष, खासतौर पर यूरोप के अनेक देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर की खतरे की खबरें आ रही हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के विभिन्न क्षेत्रों में ये कड़े उपाय किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर पारिवारिक बैठकों और आयोजनों से संक्रमण का प्रसार होने की चिंता बढ़ गई है। अब तक दुनिया भर में लगभग 3.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यूरोप में संक्रमितों की कुल संख्या 53 लाख से अधिक है और 2.25 लाख से अधिक जाने जा चुकी हैं। आगे क्या होगा, सारे विश्व के लिए चिंता का विषय है। सच में यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए तो अग्नि परीक्षा है। कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए अस्पतालों में को मुस्तैद रखने के लिए भारत समेत समूचे विश्व में अन्य बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन को कुछ महीनों तक रोक दिया गया था। लॉकडाउन की वजह से चिकित्सा सुविधाएं बाधित हुई थीं। बड़ी संख्या में क्लिनिक और छोटे अस्पतालों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं। आकलन की माने तो दुनिया भर में 2.85 करोड़ ऑपरेशनों का समय बदला गया। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि करोड़ों ऐसे मरीज भी होंगे जो अपनी गंभीर बीमारियों की नियमित जांच नहीं करा सके होंगे तथा उन्हें समुचित देखभाल नहीं मिली होगी। कई मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें हड्डी टूटने या नस खिसकने जैसी सामान्य समस्याएं समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण जटिल हो गई। भारत में अगली परिस्थिति और जटिल हो सकती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है गंभीर और जानलेवा बीमारी से ग्रस्त लोगों ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी। इस स्थिति में बहुत सी मौतें भी हुई हैं जिन्हें टाला जा सकता था। कोरोना संक्रमण से पैदा हुई स्थितियों ने स्वास्थ्य सेवा की संरचना और प्रणाली को बेहतर बनाने का अवसर दिया है। बीते महीनों के अनुभव से हम अस्पतालों को इस तरह से प्रबंधित करने का प्रयास कर सकते हैं कि महामारियों जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके। हमारे देश भारत में हाल के दशकों में कैंसर का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। इसकी रोकथाम के लिए नियमित जांच और दवाइयों की उपलब्धता बहुत जरूरी है। इसमें रेडियोथेरेपी की बड़ी भूमिका होती है। यदि कैंसर के मरीज को सेवाएं मिलने या उनके ऑपरेशन होने में देरी है तो उनके बचने की संभावना क्षीण हो सकती है। यही हाल कुछ अन्य रोगों के भी हैं। ऐसे में जरूरी है संक्रामक बीमारियों के इलाज के लिए अस्पतालों से अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह के अन्य रोगों, खासकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए भी ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए कि संकट के समय मरीजों को मुश्किल न हो। लॉकडाउन जैसे उपायों में अस्पताल के लिए विशेष दिशा निर्देश निर्धारित होना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्य रोगों के इलाज में बाधा न हो। कोरोना काल का अनुभव ये भी है कि लॉकडाउन और अन्य नियम की वजह से बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल तथा उनके उपचार में बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं। इसके आधार पर भविष्य में समुचित पहल की जानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के मोर्चे में भारत के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। कोरोना संकट से इनमें और बढ़ोतरी ही हुई है। अवसाद और चिंता घेरा होने से आत्महत्या की घटनाओं के बढ़ने से अंदाज लगाया जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य को महामारी के दौर में किनारे करना नुकसानदेह ही है, बल्कि अब स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सामान्य होने लगी है तथा मरीजों को इलाज मिलने लगा है। अब कोरोना काल की सीख के अनुरूप चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है।